एक सेठ के घर के बाहर एक भिखारी खड़ा होकर भजन गा रहा था और बदले में खाने को रोटी मांग रहा था। सेठानी काफी देर से उसको कह रही थी, आ रही हूँ। रोटी हाथ में लेकर खड़ी थी, परंतु जा नहीं रही थी। फिर भी कहे जा रही थी कि रुको, आ रही हूँ। भिखारी भजन गा रहा था और रोटी मांगे जा रहा था। सेठ ये सब देख रहा था, परंतु वह सेठानी की बात समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सेठानी ऐसा क्यों कर रही थी। अंत में सेठ से रहा नहीं गया। वो सेठानी से बोला, रोटी हाथ में लेकर खड़ी हो और वो बेचारा भिखारी बाहर मांग रहा है, उसे कह रही हो आ रही हूँ, तो उसे रोटी क्यों नहीं दे रही हो। सेठानी कहने लगी, हाँ रोटी तो अवश्य दूंगी, पर क्या है ना कि मुझे उसका भजन बहुत प्यारा लग रहा है। अगर उसको रोटी दे दूंगी तो वो आगे चला जाएगा। मुझे उसका भजन और सुनना है। यदि प्रार्थना के बाद भी भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं तो समझना कि उस सेठानी की तरह प्रभु को आपकी प्रार्थना प्यारी लग रही है। इसलिए इंतजार करो और प्रार्थना करते रहो। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए पर ईश्वर का नाम जपना नहीं छोड़ना चाहिए। क्या कष्ट आता है तो आप भोजन करना छोड़ देते हैं? और क्या बीमारी आती है तो आप सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना। फिर जरा सी तकलीफ आने पर आप ईश्वर की भक्ति और वंदना करना क्यों छोड़ देते हो? कभी भी दो चीज नहीं छोड़नी चाहिए, भजन और भोजन। भोजन छोड़ दोगे तो जीवित नहीं रहोगे और भजन छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। सही मायने में जीवन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए भजन और भोजन दोनों ही आवश्यक है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नई कहानी के साथ। नमस्कार।